अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फिलोडेंड्रॉन के प्लांट्स इंडोर प्लांट्स होते हैं, देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और रेनी सीज़न में हम इनको बहुत ईजिली प्रोपेगेट कर लेते हैं। आप ही देखिए कि वैसे भी इनकी जो इस तरह से रूट्स होती हैं वो हर तरफ से निकलती रहती हैं और आप ईजिली जहाँ से भी चाहें कट करें। जिस तरह हम मनी प्लांट कट करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको भी हम कट करके लगाते हैं। हर लीफ के पास नोड एरिया होता है, वहाँ से इसकी लंबी लंबी सी रूट्स निकल आती हैं और मेरे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी निकल आई हैं और मैंने इससे कितने सारे प्लांट्स तैयार भी कर लिए हैं। और कुछ दिनों पहले भी मैंने एक प्लांट निकाल के लगाया था यहाँ पर और आप देखिए कि अब ये लग चुका था। और कल रात को मैंने शाम को मैं आई कि चले मैं इसको प्रोपिगेट कर लेती हूँ, इसलिए कि आप रूट्स देखिए कितनी सारी इसकी रूट्स निकल रही है। तो मैंने सोचा कि चले जल्दी जल्दी कुछ और प्लांटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने दो यहाँ से इसको यहाँ से ऊपर पर से मैंने कट किया। फिर मुझे आप लोगों का ख्याल आया, मैं कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अगर आपके इस तरह से फिलोडेंड्रॉन में बहुत सारी इस तरह से नीचे से रूट्स निकल आई हैं तो आप उनको लगा लीजिए। ये देखिए आप और देख रहे हैं मेरा एक छोटा सा प्लांट था और इसके मैंने कितने सारे प्लांट्स इसी तरीके से ये देखिए ये सब निकल रहे हैं ना, कट करके मैंने ये सारी रूट्स निकल रही है। देखिए कट करके मैंने जगह जगह इनको लगा दिया इसी पॉट के अंदर और अब ये कितना खूबसूरत सा प्लांटर बन गया। तो चलिए जल्दी से हम लगाते हैं इनकी कटिंग्स। और कटिंग्स करने के लिए बताती हूँ, करने के बाद हमें इन्हें किन मिट्टी में लगाना है, कौन सी साल में। ये देखिए ये दो मेरे पुराने, ये जो है ये दो, ये और ये दोनों जो मेरे पॉट हैं इसमें दूसरे प्लांट लगे थे और मैंने वो निकाल दिए, इसमें से बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिए। तो ये मिट्टी जो है वो उसमें बच गई। ये जो है इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। एक इसके अंदर सैंड है, घर की जो सॉइल है यानी गार्डन सॉइल, और थोड़ी सी गोबर की खाद है। और चूँकि रेनी सीज़न है, आप देखिए पानी बहुत गिरा है तो ये अच्छी खासी जैसी सच्ची आप देखिए ये मॉइस्ट है। तो बस हमें बहुत ईजी तरीके से हम लगा लेंगे। आप देखिए हमने इसको ज़रा सा, पुरानी मिट्टी है, हमने इसको ज़रा सा ऐसे किया इस पॉट के अंदर, इस मिट्टी को लिया, इसको भी थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लिया इसको। और बस मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए ये दो मैंने कटिंग्स ली हैं और मैंने भी पानी में डाल के रखा है रात भर इनको, क्योंकि मुझे आज लगाना था नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा कि इसको पानी में डाल लूँ। और अब बस ईजिली आप इसको इस तरह से लगा लीजिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगी किस तरह कट करते हैं, तो मैं 1-2 और लगाऊंगी। ठीक है, इसको हमने ऐसे किया, बस इसकी रूट्स को आपने अंदर रखना है। ठीक है, रख करके आपने इसको ऐसे दबा देना है। ज़्यादा इनको नहीं करना कि आप बहुत अंदर दबाएं, बस हल्का हल्का सा आपने ऐसे रख के, बेशक थोड़ा सा मैं और कर लेती हूँ, हाथ से कर लेती हूँ, ऐसे सीधा खड़ा करना है आप इसको और ये रूट्स थोड़ी सी अंदर हो जाए और ये खड़ा हो जाए। पानी अच्छा, अगर आपने देखा कि इसके अंदर पानी है तो पानी आपने और नहीं डालना है। ये देखिए लंबी सी है ना, तो इसको हम ऐसे करते हैं, हाथ से ऐसे कर लेते हैं और इसको तोड़ेंगे नहीं, इसको हल्का से ऐसे राउंड करके इसी के अंदर आप लगा लें। अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं दबाइएगा कि पूरा आप ब्रांच दबा दें, बस उसको कवर करना है आपने। थोड़ी बहुत रूट्स अंदर चली जाए, थोड़ी सी बाहर दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजिली। अब ये करिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से कट किया है। इस पॉट में मैं आपको कट करके लगाना सिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला प्लांट ले लेते हैं हम। इसमें तो 2 मैंने कट कर लिए ना, ऊपर से देखिए कट किए। अब ये देखिए आप ब्रांच देखिए, ये आप देख रहे हैं ये रूट्स निकल रही हैं। तो मैं कहाँ से, सब तरफ से रूट्स निकल रही हैं, तो मैं ये इतना पोर्शन कट कर लेती हूँ यहाँ से, बल्कि ये कर लेती हूँ ना, ये बहुत सारी रूट्स निकली हुई हैं। ये देखिए, ये आपने देखा, ये मैंने कट कर लिया, ये मैंने कट किया और एक और कर लेती हूँ। देखिए यहाँ भी रूट्स निकल रही हैं, तो क्यों ना हम इसके 2 प्लांट बना लें। ये देखिए ये रूट निकल रही है, हम इसके 2 भी कर सकते हैं कि यहाँ से कट करें, ये 2 बन जाए, लेकिन मैं इसको ऐसे लगाऊंगी, बहुत ईजिली लग जाएगा। हाथ से कर लेती हूँ मैं, और आपने इसको ऐसे लगाना है। ये जो है ना स्टेम ऐसे यूं जाए, सही। वो जो ये जो आ रही है जड़ रूट, इसको आपने हल्का सा ऐसे दबा देना है, ऐसे हल्का सा दब जाए। ठीक है, और अब ये है देखिए जी, इसको भी आपने ऐसे करना है, बस ये रूट जो है वो थोड़ा सा ज़मीन से टच हो, मट्टी से, ये ऐसे, बस इसको आपने सीधा करना है तो ऐसे कर ले, पूरा अंदर तक नहीं दबाना है, हल्का हल्का से दबाना है। अच्छा, अब आपने बहुत इस बात का ख्याल रखना है, वरना आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। आपने इसको पानी बिल्कुल अभी नहीं देना है। जैसे मेरी देखिए सॉइल कितनी गीली है, आपने पानी नहीं देना है। जब आपको लगे कि हाँ अच्छी खासी, फिंगर से टच कीजिएगा, अच्छी खासी ड्राई हो गई है
और लगेगा थोड़ा सा लीव आपका थोड़ा सा गिरने से लग रहा है या बस आपको लग रहा है कि अब पानी की जरूरत है, तो आप थोड़ा पानी दीजिएगा, भर के पानी नहीं देना है, थोड़ा सा देना है कि बस मट्टी थोड़ी गीली हो जाए, आपको लगे कि हाँ बस पानी थोड़ा सा नीचे गया है, नीचे तक नहीं गया है, बस नीचे इतना गया है कि इसने ऊपर की सरफेस को गीला कर लिया है। बस इस तरह आप इसको शेडी एरिया में रखिए जहाँ हल्की सी जो नॉर्मल सनलाइट आती है वो आए, डायरेक्ट सनलाइट ना आए इसको। और अगर धूप आपके घर में, आपके वहाँ बारिश नहीं हो रही है, बहुत धूप हो रही है, तो फिर आप इसको ब्राइट इंडायरेक्ट में नहीं रखिएगा। लेकिन चूंकि ऐसा मौसम हमारा हो रहा है कराची में, तो हम ब्राइट में रख सकते हैं। और बखैर रोशनी इतनी आ भी नहीं रही है, धूप निकल नहीं रही है, लिहाजा आप इसको ऐसी जगह रखिए। बस आपने ख्याल रखना है कि ये पानी ज़्यादा इसको ना मिले और डायरेक्ट सनलाइट इसको ना मिले। 3-4 दिन आप इसको शेडी एरिया में रखिए, उसके बाद आप इसको ले आइए थोड़ी सी ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट में। ऐसे ऐसे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि प्लांट आपका खड़ा होना शुरू हो जाएगा, सारे लीव्स ऐसे ही रहेंगे और लग जाएगा। तो जल्दी जल्दी जाइए, और जो जो आपके प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी ऐसे निकल रही हैं, नीचे रूट्स निकल रही हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे और फिलोडेंड्रॉन के आप लगा लीजिए और बहुत सारे प्लांट तैयार कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।